हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स। इससे पहले भी हमने कुछ रूल्स डिस्कस कर लिए हैं जो हमारे लास्ट वीडियो में हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको भी एक बार ज़रूर देखिए। तो ये अपना नेक्स्ट रूल है कि डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, यानी जब दो फंक्शन क्या रहो मल्टीप्लाई, तो उनका क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो उनका डिफरेंशिएशन की कंडीशन क्या है कि u यानी जो फर्स्ट है u उसको छोड़ दो एंड सेकंड वाले का डिफरेंशिएट कर दो, तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी यानी सेकंड वाले को छोड़ दो और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट कर दो। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो उनके डिफरेंशिएशन का आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है। क्या कि फर्स्ट वाले को छोड़ दो, यानी फर्स्ट यू है तो यू को छोड़ दो, सेकंड वी का डिफरेंशिएट कर दो, प्लस फिर सेकंड वाले को छोड़ दो यानी वी को छोड़ दो और फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दो। तो ये अपने पास इसका कुछ एग्जांपल है, तो इसको अपन क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट, अब यहाँ आपको दिया गया है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5 और 10x, इसका क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये दो फंक्शन क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या प्रोसेस अप्लाई करें ये वाला। तो इसको आप कंसिडर कर लो u और इसको आप कंसिडर कर लो v, इसको क्या कंसिडर कर लो u और इसको क्या कर लो v। अब इसको इस फॉर्म से क्या कर लो अरेंज कर लो, क्या है मल्टीप्लाई करूँ u को छोड़ दो, यानी u क्या है आपका x की पावर 5, x की पावर 5 को छोड़ दो, v का क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो, तो d अपॉन डी एक्स, वी कौन सा आपके पास 10x, प्लस अब क्या करना है v को छोड़ दो तो 10x को छोड़ दो। अब क्या कर दो u का डिफरेंशिएट कर दो, u क्या है आपके पास d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5 आपके पास u है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। x की पावर 5 एज इट इज रहेगा, क्यों क्योंकि डिफरेंशिएट जिसके पहले d अपॉन डी एक्स लग रहा वही पार्ट डिफरेंशिएट होगा, है ना। इससे पहले लग रहा है तो ये वाला होगा, यहाँ पर इससे पहले लग रहा है तो ये वाला होगा। ये क्या है बाहर है तो इनका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो 10 का क्या होता है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स होता है, प्लस अब 10 एज इट इज रहेगा क्योंकि तो बाहर वाला फंक्शन है। इससे पहले डी अपन डी एक्स तो इसका डिफरेंशिएट होगा मल्टीप्लाई। अब एक्स की पावर क्या है 5, यानी एक्स की पावर एन वाली फॉर्म आ गई। तो एक्स की पावर एन वाली फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं अपन, पावर को क्या ले आगे, तो 5 को आगे ले लो एक्स और पावर में से 1 माइनस कर दो तो 5 माइनस 1, तो ये क्या बन गया आपके पास एक्स की पावर 5 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x इंटू 5 एक्स की पावर 4 आ गया आपके पास। अब देखिए अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो x की पावर 4 दोनों से क्या लेते हैं अपन कॉमन, यहाँ क्या बचेगा x सेक स्क्वायर एक्स प्लस और यहाँ क्या बचेगा आपके पास 5 और ये 10x। तो ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया। तो जब भी दो फंक्शन क्या हो मल्टीप्लाई में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा इस फॉर्म से होगा। तो अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ये भी क्या है दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, इनका क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन। तो क्या करें इनको अरेंज करते हैं। इसको क्या मान सकते हैं आप u और इसको v, तो उससे क्या रहेगा आपको जमाने में आसानी रहेगी। चलिए सबसे पहले क्या करें u को छोड़ दें यानी e की पावर x को छोड़ देते हैं, d अपॉन डी एक्स वी का डिफरेंशिएट कर रहा है यानी log x, प्लस अब सेकंड फंक्शन को छोड़ दो आप log x को छोड़ दो, किसका डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट वाले का d अपॉन डी एक्स और e की पावर x, e की पावर x एज इट इज रहेगा। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये देखिए आपको एक बार, log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, तो log x का क्या कर सकते हैं अपन डिफरेंशिएट क्या मिलेगा 1 बाई एक्स मिलेगा, प्लस log x एज इट इज रहेगा और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x ही होता है। अब देखिए इन दोनों में e की पावर x सेम है तो कॉमन ले लो, क्या बच रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस log x। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया। तो देखो यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लिया, e की पावर x क्या बचा 1 अपॉन एक्स प्लस log x, तो ये अपने पास क्या गया है इसका सेकंड का सॉल्यूशन आ चुका है। अब डिस्कस करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो यही क्या है दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो इनका क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, वही इसको क्या कर लो आप यू लेट कर लो इसको वी, तो उसके हिसाब से आप क्या कर लो अरेंज कर लो। सबसे पहले क्या करें यू को छोड़ देते हैं यानी एक्स क्यूब को छोड़ दो डी अपॉन डी एक्स
और log x का क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट, प्लस अब v को छोड़ दो, log x और u वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएट कर दो, तो u क्या है आपके पास x क्यूब, तो यहाँ से क्या होगा एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा, log x का क्या होगा 1/x होगा, प्लस log x, अभी क्या होगा x की पावर n आ गया, तो x की पावर n का क्या होगा 3x और यहाँ क्या होगा 3 - 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास एक्स क्यूब इंटू 1/x प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर बच गया, तो यहाँ बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर, ये कितना बच रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दोनों से क्या लेना अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा 1 + 3 log x, क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 + 3 log x बचेगा, तो ये आपको मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसका लास्ट रूल है डिवाइड वाला, उसको अपन क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। चलिए अब अपने पास का लास्ट रूल जो क्या है डिवाइड रूल, तो देखिए डिवाइड रूल क्या है कि जब भी दो फंक्शन क्या हो रहे हैं आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उनका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। देखिए जो v है यानी डिनोमिनेटर का क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करना है, जो उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, फिर न्यूमिनेटर में क्या आएगा v को छोड़ दो एंड u का क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो, यानी नीचे वाले पार्ट को छोड़ दो ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर दो, माइनस फिर क्या करना है ऊपर वाले पार्ट का को छोड़ दो और नीचे वाले पार्ट का क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या करेंगे पहले नीचे वाले का स्क्वायर, फिर न्यूमिनेटर में क्या क्या आएगा नीचे वाले को छोड़ दो ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर दो, माइनस फिर ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले का डिफरेंशिएट कर दो, तो ये कौन सा है आपका डिवाइड वाला फंक्शन, तो जब भी दो फंक्शन क्या हो डिवाइड में, तो चलिए इस पर क्या देखते हैं अपन एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये है आपके पास x अपन साइन एक्स क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहा है, तो क्या करें इसको तो आप क्या मान लो u मान लो, सॉरी u मान लो, और इसको क्या मान लो v मान लो, इसको क्या मान लिया आपने u और इसको क्या मान लिया v, तो उससे क्या रहेगा आपको इस फॉर्म में जमाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले क्या करें v स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या है v कौन सा आपका नीचे, तो यानी साइन एक्स को छोड़ दो d/dx और क्या कर दो u यानी x का डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस अब क्या करना है u को छोड़ दो, u मतलब ऊपर वाले पार्ट को x और d/dx और v यानी साइन एक्स, इसका क्या करना है आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए करते हैं, साइन एक्स एज इट इज रहेगा, x का रेस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है, माइनस एक्स को छोड़ दो, साइन का क्या होता है कोस एक्स होता है अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन गया साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स यहाँ क्या आएगा माइनस, और ये क्या होगा एक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करा साइन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको सोल्व किया तो क्या होना साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया इसका डिफरेंशिएट। तो ये डिवाइड वाला फंक्शन था, तो डिवाइड वाले फंक्शन को सोल्व करने के लिए आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अब है अपने पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी क्या है डिवाइड वाला फंक्शन है, तो डिवाइड वाले फंक्शन को सोल्व करने के लिए इसको अपन क्या मान लेते हैं u और इसको क्या मान लेते हैं v, क्लियर। तो सबसे पहले क्या कंडीशन है v का स्क्वायर यानी e⁻x+5 का होल स्क्वायर कर दिया, इसके बाद क्या करो v को छोड़ दो यानी e⁻x+5 को छोड़ दो और ऊपर वाले का क्या कर दो डिफ्रेंशिएट यानी d/dx e⁻x-5, फिर माइनस फिर क्या करते हैं ऊपर वाले को छोड़ दो e⁻x-5 को छोड़ दो और नीचे वाले का क्या कर दो डिफ्रेंशिएट d/dx और e⁻x+5, इसका क्या कर देंगे अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो चलिए देखो ये तो एज इट इज रहेगा e⁻x+5, क्लियर। अब यहाँ देखो ये दो फंक्शन है क्या आ रहा है प्लस माइनस आ रहा है, तो जब भी दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस होता है तो क्या करते हैं यहाँ माइनस है तो माइनस आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये d/dx इसके साथ भी आएगा
और ये डी अपॉन डी एक्स इसके साथ भी आएगा, यानी ये दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो इसके साथ लगाओगे तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस ये डी अपॉन डी एक्स और ये 5 माइनस इसको एज इट इज ई की पावर एक्स माइनस 5, इसको भी इसके साथ अप्लाई करते हैं डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स और ये 5 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो एज इट इज रहेगा ई की पावर एक्स प्लस 5। अब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये मिल गया आपको मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स। अब ये क्या है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0 माइनस ई की पावर एक्स माइनस 5 एज इट इज ही रहेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर आया। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ मिल रहा है आपके पास ई की पावर एक्स प्लस 5 और यहाँ क्या मिलेगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस 5 और यहाँ क्या मिलेगा ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ देखिए ई की पावर एक्स दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच रहा है आपके पास ई की पावर एक्स प्लस 5 और यहाँ आ रहा माइनस और यहाँ बच रहा ई की पावर एक्स माइनस 5 और अपॉन में क्या आएगा ई की पावर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ई की पावर एक्स इसको सॉल्व करते हैं तो ई की पावर एक्स प्लस 5 भी रहेगा। अब ये माइनस है तो ये क्या कर देगा चेंज कर देगा साइन ई की पावर एक्स और ये प्लस का 5 हो जाएगा अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो गया 10, तो यहाँ मिल गया 10 ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया इसका आंसर, तो ये आ गया आपके पास 10 ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो जैसा भी आप कमेंट करके बताइए और वीडियो जैसा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।